हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस नई वीडियो में। मेरा नाम है मानवेंद्र कुमार और मैं यूरोप के एक बेहद ही खूबसूरत से शहर प्राग में रहता हूं। तो चलिए आज उन लोगों को थोड़ा सा कुछ जानकारी प्रोवाइड करते हैं जो कि अपने देश को छोड़ के किसी और देश में जाना चाहते हैं पढ़ाई लिखाई करने के लिए या जॉब करने के लिए। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं ढंग से, उसको अगर आप सुनते हैं तो आई होप कि आप बहुत जल्दी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करा पाएंगे उस दूसरी कंट्री में। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी इस बातचीत को। जो है वो मैंने कुछ पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है। तो उसमें से जो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट मुझे लग रहा है बताना चाहिए वो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से आप जो हैं वो अपने विचारों को किसी के सामने प्रकट नहीं कर पाते हैं, खुल के बोल नहीं पाते हैं। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि आपको ऐसा लगे कि मेरी बात सत्य है या मेरी बात में वजन है। और आपको हमेशा ये फील होता रहता है कि सामने वाला आपकी बात को किस तरीके से जज करेगा या किस तरीके से लेगा, और तमाम चीज़ें ऐसी आपके दिमाग में चलती हैं जिसकी वजह से जो है वो अपनी आप बात को कह ही नहीं पाते हो। और इसको अगर मैं एक्स्ट्रा इंट्रोवर्ट बोलूँ तब भी गलत नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आपका नेचर इस टाइप का है तो जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ को बदल दीजिए। बिकॉज़ आप खुद सोचिए कि अगर आप अपने खुद की कंट्री में हो, खुद के अपने दोस्तों के साथ हो, अगर ऐसा होता है तब भी आपको बुरा लगता है। आपको ऐसा फ़ील होता है कि यार मुझे ना कुछ बोलना था बट मैं बोल नहीं पाया। बट जब वो पूरी परिस्थिति ही अगर चेंज हो गई, आप दूसरे कंट्री में चले गए, फिर भी अगर आपका ऐसा नेचर है तो आप धीरे धीरे जो है खुद को डिमीन करने लगोगे। ये चीज़ें आपके ऊपर हावी हो जाएंगी, आप अपने आप को डम फील करने लगोगे। और ये आई थिंक स्टेप बाय स्टेप फ्रस्ट्रेशन और धीरे धीरे डिप्रेशन का भी रूप ले सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप खुल के अपनी बातों को, चाहे वो गलत हैं या सही हैं, बट आपकी बातें हैं, आप उन पे स्टैंड करो और भरोसा रखो और जस्ट बोलो। तो थोड़ा बातूनी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस चीज़ के ऊपर खासा ध्यान दीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बात है वो है मिस इन्फॉर्मेशन। मैंने देखा है कि जैसे लेट्स सपोज़ कि आप जो है कनाडा जाना चाहते हो या फिर आप यूएस जाना चाहते हो, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं आप उनकी वीडियोस देखते हो, अलग अलग सोर्सेज से जो है वो जानकारियाँ इकट्ठा करते हो कि वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के जो हैं वो मतलब कंट्री की पहचान कैसी है, कैसी कंट्री है, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें आप जो है रिसर्च करते हो और उसके बेस पे अपना बिलीव प्रीसेट कर लेते हो। मतलब ये मतलब अजीब चीज़ है कि आप वहाँ गए नहीं बट पहले से आपने मान लिया कि हाँ ठीक है, मुझे तो सब कुछ पता है। तो आप क्या एक्सप्लोर करोगे? क्या आप खुद से एक्सपेक्ट करोगे कि मैं उस कंट्री को जो है वो अपने पर्सनल टच के थ्रू जो है वो एक्सप्लोर करूँगा और एक्सपीरियंस करूँगा? बिकॉज़ आपने तो प्री माइंडसेट बना लिया ना। तो अगेन वही चीज़ कि जो इन्फॉर्मेशंस हैं या मिस इन्फॉर्मेशंस हैं उनसे अपने आप को अलर्ट रखना है, बट उनसे अपने बिलीव को प्रीसेट नहीं करना है जब तक आप वहाँ पे जाओ मत। अब इसी को जो है अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताऊँ तो जैसे होता है कि रेसिज़म, बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे कहते हुए कि यार जो गोरे होते हैं वो कालों के ऊपर अत्याचार करते हैं। अत्याचार तो वैसे ज़्यादा हैवी वर्ड हो गया, प्रताड़ित करते हैं कि भाई तुम मतलब, या फिर जो भूरे लोग होते हैं या गेहुआ कलर जैसे हम साउथ एशियन इंडियंस का होता है, इनसे अच्छे से बात नहीं करते हैं, अपने स्टेटस के लेवल का नहीं मानते हैं, ऐसा कुछ तमाम बातें आपने सुनी हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे लोग नहीं होंगे, बट उन मुट्ठी भर लोगों के वजह से आप उस कंट्री का जो है वो इमेज तो अपने दिमाग में नहीं बना सकते हो ना। हमें पता है कि हमारी भी कंट्री में बहुत अच्छे लोग भी हैं लेकिन कुछ बुरे लोग भी हैं, बट उन बुरे लोगों के वजह से हमारी कंट्री की इमेज बुरी तो नहीं है ना। हम तो नहीं इस चीज़ को मानते हैं, तो क्यों हम दूसरे देश के की अगर बात करें तो उसके लिए हम इस चीज़ को मानें। तो इसलिए जो है वो ऐसी बात नहीं है। बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह और
कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो लोगों के रहे उसकी वजह से ये चीज़ें जो है ज़्यादा हाईलाइटेड है। बट अगर मेरा खुद का एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो जैसे मेरे कलीग्स हैं वो चेक रिपब्लिक से हैं, जर्मन हैं, इटालियन हैं, डेनिश भी हैं। तो इन लोगों के साथ ही बैठ के जो है वो काम करना होता है, अपना रिसर्च वर्क, डिस्कशंस वगैरह, प्रेजेंटेशंस, हैंग आउट, सब कुछ जो है साथ में हम लोग करते हैं। मुझे कभी फील नहीं हुआ कि उन लोगों ने जो है उस तरीके से देखा हो कि यार इसका स्किन कलर तो डिफरेंट है तो इससे हम क्यों इतना मेल जोल रखें। तो इसलिए जो है वो इट डिपेंड्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस पे। बट कोई भी मूवीज़ या कोई भी जो है किसी और के एक्सपीरियंस को जो है वो कैच करने की और मानने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपके साथ भी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट बात है वो है कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। इस बात को जो है हम मानते तो हैं कि बोलने के लिए सिर्फ कि यार हाँ यार कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन आप सच बताओ कि आपके दिमाग में एक इंसान है जो कि झाड़ू पोछे का काम करता है, एक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छे पद पे है, तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हो अपने माइंड में कि एज ए इंडियन हम बहुत ज़्यादा इस चीज़ को करते हैं कि यार ये काम तो ये क्या ही काम कर रहा है और वो तो मतलब पहुंच वाला इंसान है। तो इस माइंडसेट को, इस ये जो मुहावरा है या फिर ये जो पंक्ति है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, इस चीज़ को सच में मान करके आना। बिकॉज़ मैंने खुद इस चीज़ को महसूस किया है कि कोई इंसान यहाँ पे चाहे कारपेंटर है या पेंटर है और कोई है जो HOD है अपने डिपार्टमेंट का, तो वो दोनों की आपस में वो दोनों इस तरीके से मिलते हैं, बात करते हैं, या फिर उन दोनों का एक दूसरे को लेकर के नज़रिया उनके काम के हिसाब से नहीं बना हुआ है, उस इंसान के व्यक्तित्व के हिसाब से बना हुआ है। तो आई थिंक कि इस तरीके से हमें भी सोचना चाहिए, अपने दिमाग को डेवलप करना चाहिए कि हमें इंसानों में फ़र्क नहीं करना है उनके काम के हिसाब से। उनके व्यवहार के हिसाब से आप फ़र्क कर सकते हो, बट काम के हिसाब से ये डिज़र्विंग नहीं है, एक मतलब अच्छा माइंडसेट नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। और जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सिस्टम इज़ एवरीथिंग। हमारे पास इंडिया में कई ऑप्शंस होते हैं कि चलो अगर इस तरीके से काम नहीं हुआ तो हमारे यहाँ जो है एक मुहावरा या फिर पंक्ति, अगेन ये फेमस है कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो हमें उंगली टेढ़ी भी करनी आती है। तो ज़्यादा उंगली टेढ़ी करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, यानी स्पेशली मैं अगर यूरोप की बात करूँ तो कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिस्टम के हिसाब से जो कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से वो अचीवेबल है वो आप अचीव कर सकते हो, आप पा सकते हो। हर चीज़ में जो है सिर्फ़ और सिर्फ आपको सिस्टम को फॉलो करना है और बिलीव रखना है अपनी खुद की मेहनत के ऊपर। तो लूप होल्स जो है अगर होंगे भी तो वो इतने मतलब अब मैं ये नहीं कह सकता कि यार कोई यहाँ पे जो है वो वाइस चांसलर है यूनिवर्सिटी का जो है वो अगर चाहे कि ऐसा कर पाए तो वो भी नहीं कर सकता, क्या पता कर सकता होगा। लेकिन अगेन सिस्टम में लूप होल्स ना के बराबर है, तो अपने आप को सिस्टम के अनुरूप ही जो है वो एक्ट करने जैसा बनाइए, ना कि उसमें लूप होल खोजना हमेशा कि यार ऐसा तो नहीं हो। मतलब सिस्टम में बिलीव करना सीखिए, सीखना चाहिए अगर आप जो है वो दूसरे देश में आ रहे हैं तो। एंड इसमें अगेन ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम अपने देश में तो हमें पता है कि यार चलो सिस्टम जो है ऐसा है, हम ऐसा कर दिया और ऐसा वैसा, हमें सारे चीज़ें पता है कि कैसे काम करवाना। लेकिन आप अगेन अगर यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जिसकी वजह से मतलब वो इल्लीगल है या फिर वो करना सही नहीं है इनके लॉज के हिसाब से, तो आप बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। आप अपनी कंट्री में नहीं हैं तो सिस्टमेटिक माइंडसेट के साथ और बिलीव इन सिस्टम जो परसेप्शन है इसको ले करके जो है वो आपको जाना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट है सोसाइटी की एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है यहाँ के लोगों के रहन सहन को लेके आपके नज़रिए में, क्योंकि
बहुत बार ऐसा होता है कि हमें जो है वो लगता है कि यार ये इस इंसान ने जो है हमसे इस तरीके से बात कर दी, या फिर मुझे ही कई बार लगता है कि यार हमारा जो बना हुआ है मतलब अभी तक के अपब्रिंगिंग से जिस तरीके से हमारी अपब्रिंगिंग हुई है, और हमें पता है कि लोग इस तरीके से एक्ट करते हैं। और मैं देखता हूँ यहाँ पे कि बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं कि जैसे अगर कोई मांस की अगर बात कर लें तो वो हमें पता है कि यहाँ पे बीफ भी खाया जाता है, पॉर्क भी खाया जाता है, और भी तमाम तरह के मांस खाए जाते हैं। अगर मान के चलिए आप वेजिटेरियन हैं या फिर आप जो है उन मांस को नहीं खा सकते हैं जो मांस ये खाते हैं, तो आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। आपको एक्सेप्टेंस नेचर रखना चाहिए, बिकॉज़ कि इनका कल्चर अलग है, इनकी सोसाइटी अलग है, इनका माइंडसेट अलग है। तो आप इनको अपने कल्चर के हिसाब से ढाल तो नहीं सकते हैं ना, या फिर अपने कल्चर में ही फिट करें, ये तो सही नहीं है। इनका भी अपना है। तो म्यूचुअली जो है वो एक दूसरे के, इसमें रिलीजन की भी अगर बात आ जाए तो एक दूसरे के रिलीजन का, एक दूसरे के लाइफ के जीने का जो तरीका है उसकी कदर करनी चाहिए। तो बेसिकली बात वही है कि सोसाइटी को एक्सेप्टेंस नेचर हमेशा रखना चाहिए यहाँ की सोसाइटी को लेके, यहाँ के लोगों को लेकर के। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है रिजेक्शन के ऊपर अगर बात करूँ कि अगर मैं जॉब के रिगार्डिंग ही करूँ, अगर बात करूँ तो बहुत जगह आप अप्लाई करेंगे, आपको रिजेक्शंस आएंगे। बहुत कम ऐसा होता है, मतलब आप वो नगीने होंगे फिर तो कि आपने जॉब अप्लाई करी और आपको मिल गई, बिकॉज़ बहुत जगह से आपको रिस्पॉन्स नहीं आएगा। एज अ पीएचडी स्टूडेंट मैं बताऊं तो मैंने अपने पीएचडी के लिए आई थिंक 300 एप्लीकेशंस मैंने कर रखी थी, जिसमें से चुनिंदा मुझे जो है वो रिस्पॉन्स मिला था, और उसके बाद जो है ऑफ़र और भी कम लोगों ने दिया। तो कहने का मतलब कि अपने जो अप्रोच है उसको बहुत ही ब्रॉड रखना है। रिजेक्शंस आपको बहुत सारे आएंगे, बट उन रिजेक्शंस के बेस पे अपने आप को इवेल्युएट नहीं कर लेना है कि यार मैं इतना बेकार हूँ कि मुझे कोई लेना नहीं चाहता है, या फिर मेरी चीज़ किसी को पसंद नहीं आ रही है, या फिर जो कुछ भी। तो उन रिजेक्शंस से अपने आप को जो है तौलना नहीं है। रिजेक्शंस आएंगे, उन रिजेक्शंस से जो है वो सीखना है और अप्लाई करते रहना है, ट्राई करते रहना है। इसको आप किसी भी वे में फ़िट कर सकते हैं, चाहे जॉब के लिए या फिर यहाँ रहने के लिए। किसी चीज़ में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है और आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम को जो है वो समझ करके और अच्छे से अपने आप को एक्ट करना है। तो चलिए ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है कंप्लेन। मैंने देखा है कि यार यहाँ लोग आते हैं, और बेसिकली मैंने इंडियंस को ही पता नहीं क्यों इतना देखा है कि हर चीज़ के ऊपर कंप्लेन कि यार वेदर ऐसा है, या फिर यहाँ के लोग ऐसे हैं, या फिर यहाँ खाना ऐसा है, ये है वो है, फलाने का तमाम चीज़ें सिर्फ कंप्लेन। शुरुआत में आकर के तो उनको एक आध महीने जो है बहुत अच्छा लगेगा, उसके बाद जो है उनकी कंप्लेन शुरू हो जाती है, हर चीज़ को लेके कंप्लेन करने लगते हैं। तो ये मेरे हिसाब से ये ठीक चीज़ नहीं है। अगेन वही चीज़ कि आप फिर जो है वो मतलब रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं किसी नई चीज़ को अपने अंदर जाने से। तो उस रेस्ट्रिक्शंस को मत रखिए, ओपन नेचर रखिए अपना, एंड हर बात पे कम से कम कंप्लेन तो मत करिए, ठीक है। एंड कोई चीज़ है नहीं पसंद आ रही है तो ठीक है, आपका खुद का डिसीज़न हो सकता है, उस चीज़ को छोड़ के आप किसी दूसरी चीज़ में जाइए। बट आप कंप्लेन हर एक पॉइंट पे, हर कदम पे कंप्लेन करना, ये मेरे लिए ये मुझे लगता है कि सही नहीं है। बिकॉज़ कि ये कंट्री, अगर आप किसी दूसरी कंट्री में आते हो, वो आपको एक्सेप्ट कर रही है, वो आपको इतना चांस दे रही है, वो आपको ग्रो करने के लिए इतने प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रही है, इतना आपको एक्सपोजर दे रही है। तो उसके एवज में अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ उसको डिमीन करें तो ये अच्छी बात भी नहीं है। तो आई होप कि मेरे इस पूरे बात से आपको जो है कुछ एक नज़रिया मिलेगा कि ठीक है, किस टाइप से हमें अपना माइंडसेट बनाना चाहिए अगर हम किसी दूसरे देश में जाते हैं, खुद के देश को छोड़ के। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरी वीडियो को प्यार दे रहे हो। और ऐसे ही प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो ठीक है, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, बाय बाय।